आदाब नाजरीन, दो रुख में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, इंतखाबात के करीब मुफ्त के वादे करना संगीन मसला है। वेलफेयर स्कीम और मुफ्त कल्चर में फर्क है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमातें इंतखाबात से पहले और बाद में मुफ्त का वादा करती हैं, जो कि एक संगीन मसला है और इसके बजाय पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाना चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी ने एक मफाद आमा की अर्जी में मदाखलत की, जिसमें मुफ्त के कल्चर के ज़ाब्ते का मुतालबा किया। इस बात की निशानदेही की कि फलाही स्कीमों और मुफ्त के कल्चर में फ़र्क है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे मईशत पर कैसे असर पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है, लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त सहूलियात के मामले पर एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद दिनों से जिस तरह से आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है। इससे जहन में शक पैदा होता है कि इतना शदीद एहतजाज क्यों, अचानक अवामी स्कीमों की मुखालफत क्यों की जा रही है। उन्होंने पूछा, क्या मरकज के पास पैसा नहीं है? इस मामले पर बहस हो रही है। इसे आप मुफ्त की रेवड़ी या वेलफेयर कहें, सभी पार्टियां ऐसे ऐलान करती हैं। तो दो रुख में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुफ्त की स्कीम और वेलफेयर स्कीम में क्या फर्क है, जो पार्टियां इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ऐलान करती हैं या सरकार में आने के बाद ऐसी स्कीमें बनाती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, जो कि सर्वेश मिश्रा स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी से, और शुभेंदु शेखर अवस्थी स्पोक्स पर्सन तर्जुमान है बीजेपी से। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। शुभेंदु जी, जिस तरह से मैं कहूंगा कि आप ही की तरफ से, यानी बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं और वो वकील भी हैं, उन्होंने बाकायदा अपील दायर की कि साहब, मुफ्त की स्कीम और रेवड़ी, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम, कैसे इसकी पहचान हो? ये मुफ्त है, ये रेवड़ी बांटी जा रही है और सभी पार्टियां ये ऐलान करती हैं, चाहे वो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो की बात करें या सरकार में आने के बाद उन्हें लगता है कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको सियासत इस पर क्यों हो रही है, जबकि सभी पार्टियां ऐसा ऐलान करती हैं? जी जिलानी साहब, इस पे मैं बहुत संजीदा और बहुत सीधा सा जवाब देना चाहूंगा। जी, सबसे पहला बात यह समझो कि यदि कोई व्यक्ति है, जो कोई महिला है, जो एक जगह से दूसरी स्थान पे बस से जा रही है और उसकी पास पैसा नहीं है, उसकी तनख्वाह, उसकी गरीब है, अति पिछड़ा व्यक्ति है, अति गरीब है, तो उसको बस की सेवा भी, पढ़ाई भी उसके बच्चों के लिए और हेल्थ सर्विसेज, जो बेसिक चीजें हैं, सब दी जानी चाहिए। 70-75 सालों से हमारे भारत में दी जा रही हैं, बिल्कुल, और भी दी जानी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पर जब ऐसा आएगा, कहा जाएगा कि जितने भी महिलाएं हैं दिल्ली में, उनको हम फ्री सर्विस देंगे, तो गलत है। जितनी भी महिलाएं पंजाब में हैं, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, उनको 1000 रुपए दिया जाएगा, तो इसको मुफ्त की रेवड़ी कहना चाहिए। कहां वेलफेयर? हमारे को कल एक डिबेट में सर्वेश मिश्रा जी थे, हमारे साथी, एक डिबेट में थे, पब्लिक डिबेट थी जी, और एक व्यक्ति कह रहा था कि हमको कार्ड बनाया गया पर सबको 1000 रुपए 6 महीने में दिए जाते हैं, हमको नहीं दिया गया। तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका क्या वैल्यू है? तो उसने बताया 45,000। जिसके हाथ में 45,000 रुपए का मोबाइल फोन है, तो क्या उसको 1000 रुपए देना चाहिए? ये सोचने का विषय है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल पे। जो लोग नहीं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं बसों में जाने का, उनको जरूर दिया जाना चाहिए। एक क्राइटेरिया बताना चाहिए, जैसे बीपीएल कार्ड बनते थे, उनको सभी सुविधाएं दी जाती थी, या फिर सीनियर सिटीजन लोग थे जिनकी एक आयु हो गई थी, उनको विशेष सुविधा दी जाती थी, वैसा दिया जाना चाहिए। पर केजरीवाल जी ने क्या किया इसको? उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हम ये योजनाएं, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब लोगों को दें, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली एक स्लम बन गया। एक सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक लगातार अपने पटल पे नहीं लाए, जिससे इनकी कमी पकड़ी जाती। जब आई है तो जवाब दे रहा हूं मैं। उसमें कहा गया है कि जल बोर्ड में 28,000 करोड़ का लॉस हो गया और 26,000 करोड़
उसमें इंटरेस्ट लग रहा है जी। तो कितना बड़ा। इसी तरीके से डीटीसी में 11-12 हजार करोड़ का लॉस हो गया। अब इन्होंने कहा 500 स्कूल बनाने थे, एक स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा था कि हम 20 कॉलेज बनाएंगे, तो एक कॉलेज नहीं बनाया। इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। और इन्होंने यह भी कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो नहीं बनाया। रोड बनाना था, नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी बनानी थी, नहीं बनाई। तो क्या हुआ, सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 8% ही टोटल बजट का, जो 70,000 करोड़ का बजट है, उसमें 10,000 करोड़ से कम पैसा ही खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए क्या हो गया, दिल्ली की जनता को ना नल से पानी मिल रहा है, जो इन्होंने 1 साल में देने को कहा था, और जब गर्मी आती पानी नहीं मिलेगा, जब बारिश आएगी तो पूरा दिल्ली पानी पानी हो जाएगा। यमुना नदी के अंदर इतना बड़ा इशू है, आपने देखा होगा। और लास्ट बात कहूंगा, पोल्यूशन के कारण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डल नहीं है। यदि हमको फ्रीबीज देनी है तो हमको लिमिटेड करना पड़ेगा। हमारा यदि 1,000 करोड़ का बजट है तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम किन लोगों को कितना पैसा इसमें से इन्वेस्ट करें। ये कहना है हमारा वेलफेयर। ठीक है सर्वेश मिश्रा जी, सरकार में आने से पहले या सरकार बनने के बाद आप अपने पहला खर्च, या ये कहें कि अपनी आमदनी जो है वो तय कर लें, उसके बाद हम क्या दे सकते हैं इसमें से, इसके बाद ही तो सारी चीजें तय होनी चाहिए। और जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं कि हर किसी के लिए मुफ्त, क्या कोई क्राइटेरिया है? जैसे पहले सरकारें कहती थी कि आपके पास व्हाइट कार्ड होगा, ग्रीन कार्ड होगा, या जो पिंक कार्ड, जिस तरह से एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के तहत जो गरीब है, जिसको वाकई जरूरत है, उसके लिए स्कीम बननी चाहिए, या सबके लिए जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे दिया जाए? आम आदमी पार्टी वैसे वादे करती है जो कर पाती है। हम 15 लाख का वादा भी नहीं करते हैं, और हम 1 लाख देंगे, 1 लाख करोड़ देंगे, 1.5 लाख करोड़ देंगे, वो वाला वादा भी चुनावी वादा नहीं करते। आप 2 तरीके का मॉडल है, आपको समझना पड़ेगा जी। सिंपल सी बात है, जो भी जनता एक सुई से लेकर हवाई जहाज में चलने तक में हर एक काम में टैक्स देती है जी। चाहे कोई भी सामान खरीदता हो, चाहे कोई चश्मा खरीदे, पेन खरीदे, ईयरफोन खरीदे, कुछ भी खरीदे, आप उसमें टैक्स देते हो। आप सड़क पे चलते हो टैक्स देते हो, रेस्टोरेंट में चलते हो टैक्स देते हो, घर बनाते हो टैक्स देते हो। ये टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, और इस टैक्स के इकट्ठा हुए पैसे में सरकार को जन सुविधाएं देनी होती है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट में अब आप खुद एक उदाहरण से आप इस बात को समझिएगा कि जैसे किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है उसका इलाज कराना। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका उस समय क्या जरूरत है, ये अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है। तो आप जब इतना टैक्स का पैसा इकट्ठा हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी, वो इमरजेंसी चीज हो गई ना सर। एक्सीडेंट होता है, आप इलाज कराते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबको बिजली, सबको पानी, जिसको जरूरत है नहीं है, उसकी आमदनी, उसकी इनकम कितनी है? बात कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है, अपनी बात कर लीजिए। ठीक। टैक्स का पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक। इस टैक्स के पैसे से सरकार का काम क्या है? लोगों के बच्चों को समान शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे स्कूल देना, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करना। तो ये सब काम एक स्टेट का काम है, जो स्टेट का काम करता है। स्टेट का काम ये नहीं है कि 2,000 करोड़ का एरोप्लेन खरीद लेना। स्टेट का काम ये है कि जो महिलाएं झाड़ू पोछे का काम करती हैं, उनको चलने के लिए फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना। अब दूसरी तरफ एक सरकार है, अब उसका मॉडल समझ लीजिए। आप दूसरी तरफ समझिए, आप देश का डेवलपमेंट मॉडल समझिए। आप देश में एक तरफ मॉडल समझिए, आप सबसे बुरा दौर कोरोना का वो दौर समझिए। कोरोना का दौर सबसे बुरा दौर था, जबकि लोगों के रोजगार छूट गए, बहुत से लोगों की मौतें हुई, कितने लोग नौकरियों से निकाल दिए गए। इस समय भी भारत में जो पहले 102 बिलियनियर थे, उस कोरोना के दौर में 142 बिलियनियर हो गए। अब समझिए दूसरा मॉडल, देश में बिलियनियर का जो संपत्ति थी वो 23 ट्रिलियन थी, कोविड के टाइम पे 53 ट्रिलियन हो गई जी। आप ये समझिए, जो 2014 में सरकार 20 लाख करोड़ का बजट देती थी, अब 40 लाख करोड़ का बजट दे रही है, और वो मनरेगा का बजट काट देती है। वो लोगों को देने वाली सुविधाएं काट देती हैं। सरकार जो सुविधाएं, दो तरीके के लोग हैं, 2 सुविधाएं दे रहे हैं। एक तरफ हम जनता को सुविधा दे रहे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की, और एक तरफ अमीरों को वो सुविधाएं दी जा रही हैं। किसी को हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, किसी को एयरपोर्ट दिया जा रहा है, किसी को
किसी को ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनियां दे दी जा रही हैं। तो दो तरीके के मॉडल इस देश में काम कर रहे हैं। एक अंबानी, अडानी, मेहुल चौधरी, ये आम जनता की स्कीम की बात हो रही है। नहीं, आम जनता की स्कीम की बात हो रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जब कुछ तय करती है, ठीक है शुभेंदु जी आप कुछ कह रहे हैं, आपका रिएक्शन। एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए एक तो इन्होंने अभी जवाब दिया, केजरीवाल जी की तरह कोई झूठ बोल नहीं सकता, उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं मनरेगा में एक पैसा कम नहीं किया गया, इनफैक्ट 11.5-12% मनरेगा का बजट आपने कम किया, मनरेगा का बजट झूठ, मनरेगा का बजट कम किया, आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत, मैं आपके चैनल मनरेगा का बजट, आप चैनल पहले सर सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आज के नीति आयोग की रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ, आप झूठ बोलिए, हमारे आपके नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप झूठ बोलिए। सर्वेश जी आज हमारे आप प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने चैलेंज किया है, 24 घंटे का समय दिया है केजरीवाल जी को और कहा है आप प्रूव कर दो कि हमने मनरेगा का फीस कम किया। उन्होंने ये कहा 8वां वेतन आयोग भी नहीं किया, इसलिए आप चैनल पर झूठ मत बोलो। और आपको तो 24 घंटे का समय दिया है, ओपन समय, आप प्रूव करके दिखाओ। The budget 2022 document shows that the central government has reduced the allocation of मनरेगा to the 73,000 CR। प्लीज तो लीजिए, आप ध्यान दीजिए, 73,000 करोड़ आप झूठ मत ठीक है। देखिए मैं आप झूठ मत बोलिए, आप बजट देखिए। सवाल यही है, ठीक है शुभेंदु जी कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये फ्री है और ये वेलफेयर स्कीम है? अगर कोई सरकार, आपने देखा होगा पिछली बार कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई साइकिल बांट रहा है, बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, लड़कियां स्कूल जाएं ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, और एक पार्टी ने तो स्कूटी बांटने की भी बात कर दी। तो ये कैसे आप डिफाइन करेंगे? आपकी तरफ से राशन बांटने की बात होती है, दो चीजें, ये सारी चीजें हैं, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? आपकी पार्टी भी करती है ऐसे ऐलान, आपकी पार्टी भी फ्री के ऐलान बहुत करती है, तो क्या तमाम पार्टियों को यह तय कर लेना चाहिए कि हम वेलफेयर स्कीम क्या होती है, वेलफेयर स्कीम में क्या क्या आता है, उसका दायरा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपका इसका जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल तय होना चाहिए जी, और इसका जवाब दे रहा हूं। अभी जो आपने कहा राशन देना क्यों, मैं राशन निःशुल्क दिया गया, फ्री देना वर्ड ठीक नहीं है, किसी को भी कोई चीज फ्री नहीं देनी चाहिए, निःशुल्क दे रहे हैं। और कारण फ्री की हिंदी क्या होती है? मतलब इंग्लिश और हिंदी में हो जा रहे हैं कि सही को राइट कह दीजिए तो राइट हो जाएगा, आप सही को राइट कह देंगे तो राइट हो जाएगा। सर्वेश जी सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा। सर्वेश जी आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात रखिए। शुभेंदु जी, डिबेट में नॉनसेंस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता, मैं उतना उपयोग करना चाहता हूं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, ये 2 साल जो कोविड के गए जी, इससे पहले कभी कोई चीज राशन किसी को फ्री दिया गया था? सबको नहीं दिया गया। इस 2 सालों में जो मजदूर थे, जो जहां रह रहा था, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, स्थितियां खराब हो गई थी। और इसके पहले आपने देखा होगा जब इस तरीके की वैश्विक बीमारी आती थी तो लोग भूख से ज्यादा मरते थे, बीमारी से कम मरते थे। सरकार ने सोचा कि इनको कम से कम हम खाना दें, किसी को मरने ना दें, इनको वैक्सीन दे दें, किसी को बीमार ना होने दें। इन सब चीजों को कहते हैं जरूरत, उस दिन की जरूरत थी। परंतु जो जरूरत नहीं होती है फ्री, कि यदि पंजाब के अंदर यदि 3 करोड़ की वो लोग रहते हैं और 3 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं, उनको जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं में लगभग यदि 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं प्रॉपर्टी लाइन से ऊपर हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाती हैं, उनको 1,000 रुपए महीने देकर यदि कोई आदमी लुभा रहा है और देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो केजरीवाल जी की पॉलिसी है। इसको कह रहा हूं मैं। तो जब पूरे महिलाओं को आप दोगे जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनको बिजली की जरूरत ही नहीं है फ्री, उसको भी आप दोगे, पानी की जरूरत नहीं है फ्री, उसको दोगे, तो इसको क्या करोगे? दिल्ली को क्या श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? और वहीं पर दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि यदि इतनी बड़ी बातें करते हो तो अपने लिए जो गाड़ी खरीदते हो 1 करोड़ 44 लाख की खरीदते हो, और अपने घर के अंदर जो स्विमिंग पूल बनाते हो उसमें 21 करोड़ खर्च करते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मंत्री ज्यादा पैसा खर्च करें, मैं आज आपके चैनल के ऊपर यह कहता हूं कि यदि मेरे सामने बैठे हुए एक हॉस्पिटल का नाम बता दें, एक नए स्कूल का नाम बता दें, एक नया फ्लाईओवर बना दें, ठीक है, मैं चैनल पे ठीक है। सर्वेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यह कह दिया कि ये मुफ्त का जो वादा है पार्टियां करती हैं, संगीन मसला है, ठीक है, और जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो क्यों नहीं लगता कि सभी पार्टियां, आपकी पार्टी नहीं, सभी पार्टियों को अब यह तय करना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि हम वेलफेयर स्कीम के दायरे में किन किन लोगों को रखें?
ये वक्त नहीं है अब। कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें इदारे रखे जाते हैं, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज हैं जी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, इन सब चीजों के लिए देखिए कई देशों का आप मॉडल पढ़िए। 39 दुनिया के ऐसे विकसित देश हैं जी, जो हेल्थ और एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक। उसमें से कई ऐसे देश हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको सिर्फ यही समझा रहा हूं कि इस देश में फ्री दिया जा रहा है, पर फ्री उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। आपको एक पॉपुलेशन क्या है, आप समझ तो लीजिए। आप एक उदाहरण दे रहे हो, आपकी सरकार का मॉडल समझा दे रहे हो, आपको समझा दे रहे हो। आप इकोनॉमिक्स आपको समझा दे रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं, जो आप अंबानी को लोन दे रहे हैं और देश की पब्लिक को फ्री कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं। सर्वेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि कैसे तय किया जाए, क्या क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो इस पर सोचने की जरूरत है सभी को। टैक्स पेयर का पैसा है, एक और उसको कहां कैसे खर्च किया जाए? टैक्स पेयर का पैसा किस लिए है? उसके अच्छी हेल्थ के लिए नहीं है, उसके अच्छी एजुकेशन के लिए नहीं है, कोई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हम स्कूलों के 20,000 कमरे नहीं बनाए? क्या हमने नए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए हैं? यही तो दिए जा रहे हैं। आप जिलानी जी एक उदाहरण परसेंट खर्च किया जी, आप जिलानी जी एक उदाहरण समझिए। शुभेंदु जी रुकिए, सर्वेश को अपनी बात कर लीजिए। सुन लीजिए, शुभेंदु जी प्लीज। दिल्ली की सरकार सर्वेश जी अपने बजट का 45 to 50% लगातार 7 सालों से एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च कर रही है। ठीक। एक तरफ आप ये देख रहे हैं पिछले 5 सालों में, जो 5 साल का टेन्योर हुआ है, 5 सालों में अंबानी की उतनी इनकम बढ़ी है जितनी 58 देखिए किसकी इनकम कहां कितनी है वो सरकार देख रही है। यहां पर आपकी सरकार गरीबों की बात कर रही है, जरूरतमंदों की बात कर रही है। आप मुद्दे से मत हटिए प्लीज। चलिए दूसरा, आप सरकार का काम सुन लीजिए। इस मोदी सरकार में 11 लाख करोड़ अमीरों का कर्जा माफ हुआ है। आप एक गरीब किसान का कर्जा माफ किया, उन्हें बता दीजिए, आप समझा दीजिए। 2,45,000 करोड़ अंबानी और अडानी को नहीं, देखिए सर्वेश जी प्लीज, सर्वेश जी सुनिए, आपको फ्री देना। शुभेंदु अधिकारी का सवाल सीधा तौर पर यह था कि क्या आपने कोई क्राइटेरिया बनाया है कि किसको देना है किसको नहीं देना है? आप 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले को भी बिजली फ्री देंगे, स्कीम्स में जरूरत है, और किसी गरीब आदमी को भी बिजली फ्री देंगे। गरीब आदमी पर तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, बीजेपी भी सवाल नहीं कर रही है। देख लीजिए क्राइटेरिया की स्कीम्स में आपको बता दूं जी। अब दिल्ली में एक स्कीम है मुफ्त में कोचिंगों में तैयारी करने की, जिसमें हम 1.5 लाख 2 लाख जितनी भी फीस होती है कोचिंगों की, वो सरकार देती है। उसमें जिस भी व्यक्ति की आय 8 लाख से नीचे है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों या SC/ST वर्ग है, उनको हम वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 12वीं क्लास तक एजुकेशन, अस्पतालों के इलाज, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मानवीयता है गवर्नमेंट का, ये हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। मैं इसे प्राउडली कह रहा हूं, दिस इज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें हम हेल्थ और एजुकेशन को फ्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सर्वेश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को खर्च लेकर अपनी स्कीमें चलानी पड़ती है। जो वादा किया है कर्ज ले रहे हैं, तो ये जो खर्च का बोझ है सरकार पर, ये कैसे तय किया जाएगा? पहले की जो केंद्र सरकार थी वो स्टेट्स को 42% का शेयर देती थी अपने जो कुल कमाई का होता था। वर्तमान की मोदी सरकार 29 से 30% का शेयर दे रही है, अंबानी और अडानी को पैसे दे रही है। ठीक है शुभेंदु जी, विजय माल्या को लेकर शुभेंदु जी, क्यों नहीं होगा? ये हो रहा, ये देश को नंबर 1, इंडिया को नंबर 1 कंट्री बनाने, कर्ज लेकर तो काम नहीं किया जा सकता। प्रयासरत नहीं है। पूरे देश पर कर्ज लाद कर आप स्कीम चलाएंगे ताकि मेरी सरकार बनी रहे। सुन तो शुभेंदु जी, इस तरीके से कोई भी राज्य नहीं चला सकते, नहीं तो श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। मेरा एक ही बात कहना है, जो इन्होंने 2-3 बात कही कि हमको 29% दिया जा रहा है, 42% नहीं दिया जा रहा। वित्त कमीशन की रिपोर्ट को देख लीजिए, और हमने 21 पॉइंट के ऊपर भी केजरीवाल को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो हमको प्रूव कर दे। दूसरा पॉइंट आते हैं, अभी इन्होंने कहा अंबानी और उनको कर्ज माफ कर दिया गया। जो लिस्ट है 2014 के बाद की, एक भी एनपीए का रेशियो बहुत कम हो गया, 86.7%। राइट ऑफ और वेव ऑफ क्या होता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले पूरी बात, फिर जो सर्वेश जी पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सर्वेश जी प्लीज सर्वेश, आपकी सरकार ने जवाब, सर्वेश जी प्लीज आप सुन तो लीजिए शुभेंदु को, फिर आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ के आया करिए आप।
हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2014 से पहले जिनको लोन दिया गया था 32 मेजर डिफॉल्टर लोगों की लिस्ट है, एक भी अंबानी अडानी या उनसे रिलेटेड लोग नहीं है। पढ़ के आओ आप कहो तो मैं आपको भगत करार जी का गीतांजलि जवाब है। सुनिए मेरी बात सुनिए। सर्वेश जी प्लीज सुबंदो को पहले पूरा सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पूरी बात सुनिए। गीतांजलि जेम, विक्रम कोठारी, किंगफिशर और एबीजी शिपयार्ड, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहां दिया? सर्वेश जी प्लीज पहले सुन तो लीजिए। इनका नाम लेना आप भूलिए। प्रूव करो ना, आप ऐसे बोल रहे हो, प्रूव करिए। आप नहीं, प्रूव करिए आपके अनिल भगत अंबानी करार को जी कुछ का ऐसा जवाब किया आपको है। नहीं है। आप प्रूव आपके करिए। फाइनेंस मिनिस्टर, आपके फाइनेंस अरे आप मिनिस्टर प्रूव करिए ना ये कि आपको सदन के मालूम पटल नहीं पे है। जवाब दे आप रहे और केजरीवाल हैं। जी, आप और केजरीवाल जी, वित्त राज्य मंत्री, देश के सुनिए, वित्त राज्य मंत्री आप जवाब और दे रहे हैं, आप उनको केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जी झूठ के पुलिंदा बोलते हो और बाद में माफी मांगते हो। आज भी यदि आपके पास कोई प्रूफ है देश के वित्त इस मंत्री चैनल ने पर जवाब दिखाने दिया के लिए, भगत आपके देश के वित्त चैनल पे मंत्री ने दिखाने जवाब के दिया लिए नहीं किसी आपके- नहीं सर्वेश जी हम यहाँ पर सरकारों के काम और स्कीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक सवाल ये भी आ रहा है कि खर्च का बोझ लेकर स्कीम बनाना और जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे देना, ये कहां तक दुरुस्त है? यही तो समझना जिसको जरूरत है वो उसको दिया जाना चाहिए ना। देश में अंबानी और अडानी को जरूरत नहीं है। आप ये राग अलापा छोड़ दीजिए, आप हटिए थोड़ा एकदम सा। राग अलापे। 11 लाख आप जनता की बात कीजिए ना, 11 लाख आप जनता की बात कीजिए, आप जनता की बात कीजिए, आप जनता की बात कीजिए। 11 सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूं। अडानी अंबानी का आपको कितना सिर्फ पैसा है आप बताइए ना। 2,45,000 करोड़ लोन दिया है आपने। 2,45,000 अडानी अंबानी में 11 लाख का कितना करोड़। पैसा? हमारा डिबेट ये नहीं है, 45,000 हमारी बहस ये नहीं करोड़। है। सर्वेश जी प्लीज, शुभेंदु ने बहुत तफसील से आपको बता दी, वो चैलेंज भी कर रहे हैं। प्लीज अब इस बात से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप खुद क्या 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 अब ऐसी स्कीमों का ऐलान बंद नहीं होना चाहिए जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, चाहे जिसकी तनख्वाह 1 लाख हो, 50,000 हो, जिसको जरूरत है उसको दीजिए। जब से हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक नारा लगा था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, यह जरूरत थी, दिया गया। लेकिन उसके बाद जिन चीजों की वाकई जरूरत है उन चीजों पर क्यों नहीं बात होती? कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई सिक्योरिटी का ऐलान कर रहा है, कोई साइकिल दे रहा है। एक जवाब सुन लीजिए आप। देश के 90% सांसद क्या स्कूल, कॉलेज और हेल्थ आज भी जरूरत नहीं है इस चीज की? सर मेरी बात समझिए, देश के 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़पति हैं। 4,000 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली लेते हैं, 2 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं, घर लेते हैं। आप बताइए, ये बताइए केजरीवाल जी के घर का यही तो है, ये सभी पार्टियों को सोचना है। सुनिए सर्वेश जी, आप जो बात कह रहे हैं ये सभी पार्टियों को करनी पड़ेगी, बीजेपी भी नहीं छूटेगी इस चीज पे भी। अगर बीजेपी इस पर बात कर रही है तो वो भी अपनी पार्टी का, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जायजा लेगी और कल को ये बात हो सकती है। सांसद करोड़पति होते हुए भी 4,000 शुभेंदु जी फ्री ले सकता है तो पब्लिक 200 यूनिट ले सकती है। मैं वही कह रहा हूं कि केजरीवाल जी के घर का 10.5 लाख रुपए एवरेज बिल मैं पे कर रहा हूं। आप ये वेलफेयर के स्टेट में नहीं है। यू आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ पिलर सर। 21 करोड़ का अरे आप वेलफेयर स्टेट में सांसद 4,000 यूनिट फ्री बिजली लेगा और पब्लिक 200 यूनिट बिजली फ्री ले लेगी तो आपको दिक्कत है। 10 लाख एक महीने में 10 लाख रुपए उनको जो सरकारी एकोमोडेशन है, जो सरकारी एकोमोडेशन है। बताइए सांसद अगर 4,000 करोड़पति हो, आपके भाजपा के भी सांसद मोदी जी खुद करोड़पति है, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? 170 कमरों के घर में रहते हैं, 170 कमरों घर में अकेले रहते हैं, 172 रूम है मोदी जी कमरे में। नहीं तो एक बात करिए चैनल के ऊपर बोलते हैं तो मुख्यमंत्री। देखिए यही मसला है, जनता की बात करो तो सीधे एक दूसरे के मामले पर आ जाते हैं। जनता की बात हो नहीं पाती, फिर जनता कहेगी कि ये पार्टी की तरफ से आते हैं लेकिन हमारे बारे में बात नहीं करते। इस वक्त आम आदमी को, जरूरतमंद गरीब आदमी को किन चीजों की जरूरत है उस विषय पर अब बात होनी चाहिए। और बीजेपी भी वही चाह रही है, आम आदमी पार्टी करना भी चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बांटते रहें और स्टेट पर खर्च बढ़ता रहे, बोझ बढ़ता रहे। क्या खर्च का बोझ रखकर हम देश पर काम करेंगे? स्टेट का रेवेन्यू तो प्रॉफिट में है, स्टेट तो प्रॉफिट में है। हमने बजट, हम 25,000 करोड़ पे हमारे स्टेट का बजट था। नाउ वी आर गोइंग टू 70,000 करोड़ पे हम लोग। जल बोर्ड में लॉस है, समझिए हमारा इकोनॉमी। 28,000 करोड़ अरे तो टोटल जल बोर्ड में लॉस है। सर क्या बात कर रहे हो? मेरी बात समझिए, आप अंबानी को प्लेन देके आप प्लेन देते हैं और हम महिलाओं को फिर आप वहीं आ गए, फ्री में बस देते हैं। फिर आप वहीं आ गए। शुभेंदु ने क्लियर कहा, सबूत भी मांग रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं, फिर आपकी सुई अटकी हुई है। दे दीजिए, आप दे दीजिए। जिलानी जी एक बात, एक बात जी जिलानी जी, चलिए मेरे पास वक्त का, मैं जल्दी कीजिए।
हम अर्थव्यवस्था में अगर घाटे पे होते तो हम नहीं देते। जी। अर्थव्यवस्था हम पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और उस जी। पब्लिक को फ्री दे रहे हैं। ये पैसा है किसका? क्या अंबानी अडानी का पैसा है? Infrastructure नहीं, ठीक है, पब्लिक नहीं बना टैक्स पे क्या है? शुभेंदु जी लास्ट पब्लिक कमेंट। का पैसा, शुभेंदु जी लास्ट टैक्स का कमेंट। पैसा बिल्कुल सही मुझको कह दे रहे हैं ये। यदि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड नहीं बनाओगे तो खर्चा बच ही जाएगा। आपने 8 साल में बनाया नहीं है, यही कारण है दिल्ली में 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट यही स्कूलों बता में रहे हैं, मैं यही सरकार बता रहा हूं, यही प्राइवेट बता स्कूल रहा छोड़ के सरकारी में आए। आप एक बीजेपी का ऐसी स्टेट बातें बता आपके दीजिए। लिए अच्छा लगता आ है। जाइए, मैं थोड़े आप स्कूल आज- देख लीजिए, आप आपके दूसरे 500 स्टेट्स में अच्छे स्कूल हो की जगह जाएंगे। पे एक स्कूल का नाम बता आप दीजिए, एक मुश्किल नए स्कूल का मुश्किल नाम, एक 22,000 नए स्कूल का कमरे नाम, हमने बना दिए। एक आ बस जाइए, का देख नाम, लीजिए। एक बस का नाम, एक ये- कॉलेज का नाम, एक देख- हॉस्पिटल का नाम नहीं बना सकते ना आप चैनल के ऊपर। मनरेगा में ये infrastructure मनरेगा लाए हो। मजदूरों का 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिया आपने। मनरेगा मजदूरों का 9,800 करोड़ नहीं दिया अभी सरकार ने बकाया। देखिए फिर से 9,800 करोड़। आप क्वेश्चन चैनलों नंबर को मत बात क्वेश्चन करो। नंबर 30 आप राज्यसभा। जिस विषय पर आए हो फ्रॉम- उसका डिस्कशन करो। नहीं, जो विषय पूछा जा रहा आप है तो उसको झूठ बोलने में बताइए। माहिर हैं। आप मनरेगा का कॉलेज बजट नहीं, कम करते एक हैं, आप हॉस्पिटल मनरेगा नहीं, के मजदूरों एक का रोड पैसा नहीं नहीं। देते हैं। अंबानी और अंबानी और अडानी ठीक का है, पैसा ठीक देते है, हैं। ठीक है। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर फिक्र जाहिर कर दी कि एक संगीन मसला है जो वादे किए जाते हैं, कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी सबको इसको सोचने की जरूरत है कि हम जब तक देश पर बिना कर्ज लादे हुए जिसको जितनी जरूरत है और वो क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता है, ये सोचने की आज जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सर्वेश जी आपका, शुभेंदु अधिकारी जी आपका, दोनों का शुक्रिया दो रुख में इस मुद्दे पर बात करने के लिए। आदाब।